नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भिवाड़ी से। भिवाड़ी पुलिस जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। भिवाड़ी की एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस पहल की शुरुआत की। यह विशेष यूनिट स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, मॉल्स, पार्कों, बसों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सक्रिय रहेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छींटाकसी, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा माह के अभियान के तहत पाली जिला मुख्यालय पर वाहन चालकों व आमजन को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूक किया गया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा 36वें सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जहां ट्रैफिक प्रभारी सरिता विश्नोई ने लोगों को हेलमेट पहनने व नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही वाहनों पर रेडियम के रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। गाड़ी से कोई नुकसान नहीं है, खुद की सुरक्षा हेलमेट निकालिए, सही माता परिवार भी आपके पीछे सुरक्षित रहेगा। आंटी जी, बहुत अच्छी बात है कि ये हेलमेट लगा। आप अपने बच्चों को भी बिना हेलमेट मत निकलने दीजिएगा। पहले बाइक पे बैठते हो, हेलमेट लगा लो। अलवर शहर में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, वहीं गांव में भी शहर की तुलना में ज्यादा घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण सबसे अधिक वाहन चालकों को परेशानी करनी पड़ी। इस कारण वाहनों पर फॉग लाइट जलाकर निकलते दिखाई दिए। कुछ जगह पर सुबह सूर्यदेव के दर्शन होने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली। आने वाले दिनों में सर्दी तेज होने की संभावना है। फिलहाल न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जयपुर दिल्ली हाईवे पर आमेर के पास नई माता मंदिर के सामने हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पटेल की ढाणी पीली की तलाई निवासी बाबूलाल सैनी की मौत हो गई। बाबूलाल अपने परिवार का इकलौता सहारा था। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे विधायक प्रशांत शर्मा, एसीपी भोपाल सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक ट्रक की लापरवाही के कारण एक युवक की मौत हुई है। घर का चिराग शांत हुआ है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। क्या कुछ मामला था सारा? निश्चित रूप से मुझे भी आज अभी जानकारी मिली और उसके बाद प्रशासन को सबसे पहले अवगत कराया कि जिससे दुर्घटना स्थल पर जो भी सहायता हो सकती थी कि डंपर को हटाया जाके, और बहुत ही दुखद है। और निश्चित रूप से एक परिवार का एक युवा आज हमारे बीच से चला गया। किसी की भी लापरवाही की वजह से एक सड़क हादसा हुआ और मैंने प्रशासन को ये अवगत कराया है और उनसे आग्रह किया है और मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करेंगे कि जो भी यथासंभव सहयोग हो सके संवेदनशीलता के साथ वो निश्चित रूप से उस परिवार को उपलब्ध कराए। और आगे मैंने यहाँ के हमारे जो उपखंड अधिकारी हैं और जो यहाँ के एसीपी हैं उनसे भी आग्रह किया है कि यहाँ पे हमारे जो कट है जिस पे कई बार दुर्घटनाएं यहाँ नई माता के चौराहे पे हो जाती हैं, यही नहीं सभी जगह, जैसे अभी आपने कुछ समय पहले भांकरोटा में भी देखा कि हाईवेज़ के ऊपर बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से जो भी कदम उठाए जा सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से, उनको हमें शीघ्र हम लोग लागू करवाएं। मतलब इतने बड़े मामले हो रहे हैं, इसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा। रोड पे ही बसों के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें रोड पे लगे थे, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं करता ऐसा? बिल्कुल, प्रशासन को इस मामले में अवगत कराएंगे और अब की बार प्रयास करेंगे कि विधानसभा में भी इस बात को, जब विधानसभा सत्र शुरू होगा उसमें भी इस मुद्दे को हम लोग अच्छे तरीके से उठाएंगे। कुंडा से लेके सड़वा मोड़ तक जगह जगह अवैध कारखाने चलाए जा रहे हैं बसों के, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी होती है। कोहरा रहता है उसमें दुर्घटनाएं रहती है और आज ताजा मामला है आपके सामने। देखिए, जिस प्रकार से जो भी लोग इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रशासन को कहेंगे। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि इस तरीके के मामले आप उजागर कराएं, हम लोगों को भी सहयोग करें, जिससे कि हम इस प्रकार के कार्यों को जो अनियमित तरीके से चल रहे हैं उनको निश्चित रूप से रुकवाने के लिए पूरा प्रशासन का सहयोग लेके प्रयास करें। चीज़ हो जाएगी और मैं खुद लिख के अब जो दूसरे एक किलोमीटर की लाइन लगी हुई, ठीक है ना, 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई, ये तुम लोगों को भी समझना पड़ेगा। देखो रिक्शा, मैं आपसे निवेदन करूँ, जिसका आदमी गया ना उसको अपन क्या उनको साथ बना, अपन सब मिलके देंगे ना तो ही सॉल्यूशन होगा। अपन बिल्कुल हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, कोई गांव वाले कोई नाजायज बात करे ना तो
अरे इसमें बहस करने की बात ही नहीं है, सीधी बात है। तुम्हारी भी सही मांगे हैं, तुम्हारी भी सही मांगे हैं। दो चीज है आपके लिए, पास लेटर पैड पड़ी होगी ना, लिखे दे तो बात खत्म करो, आ जाओ मौके पर। मलमास में मकर संक्रांति तक खेड़ली क्षेत्र में देवालयों, मंदिरों, आश्रमों में भजन कीर्तन, सुंदरकांड, रामायण पाठ और दान पुण्य के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मलमास में मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर पोस बड़ा, हलवा आदि पकवानों का भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया जाता है और गरीब निराश्रितों को गर्म कपड़ों और भोजन का दान पुण्य किया जाता है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत रायसिंह नगर में जिला पुलिस के निर्देशों पर एएसपी भंवरलाल मेघवाल, डीवाईएसपी अन्नू बिश्नोई व थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ के नेतृत्व में ट्रैफिक प्रभारी इंद्रजीत जानी द्वारा ट्रक यूनियन चौराहे पर हांडा चौक पर दुपहिया व 4 व्हीलर वाहन चालकों और आमजन को सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट में। यातायात नियमों को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, अभी 1 जनवरी से पुलिस द्वारा और अन्य विभागों द्वारा भी सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः जो अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं इनकी रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। तो आज हमने ये जो ट्रैक्टर वगैरह इन पर रिफ्लेक्टर लगाया है, इसके अलावा जो बिना हेलमेट मोटरसाइकिल वाले चला जा रहे हैं इनसे समझाइश भी कर रहे हैं और इनके चालान भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी यातायात नियम इन दिनों में जरूरी है धुंध के समय, वो सारी पालना के लिए हम लोग बता रहे हैं। भरतपुर रेंज पुलिस की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन एंटी वायरस की वजह से पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां साइबर क्राइम पर मजबूती से लगाम लगने के साथ साथ साइबर क्राइम में 65% की कमी आई है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि देश में साइबर क्राइम की 20% घटनाएं डीग जिले में हो रही थी। अब यह आंकड़ा घटकर 6% रह गया है। मेवात क्षेत्र से पूरे देश में साइबर अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों पर लगाम कसने के लिए आईजी राहुल प्रकाश के द्वारा ऑपरेशन एंटी वायरस ऑपरेशन एक नई सोच के साथ चलाया गया था। भरतपुर से ब्यूरो चीफ राकेश तंवर की रिपोर्ट। डीडवाना शहर में नगर परिषद की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। शहर के विभिन्न कोनों में जगह जगह कचरे के भारी ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हर मार्ग पर गंदी बदबू का आलम लग चुका है। लेकिन नगर परिषद प्रशासन सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सही नहीं कर पा रहा है। पिछले 7-8 महीनों में ऑटो टिपर गली मोहल्ले में नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं लोग कचरा मुख्य सड़कों पर डाल रहे हैं, वह भी एक बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल वाले भी अपना मेडिकल वेस्ट सड़कों पर डाल रहे हैं, जिससे आवारा पशु मौत का शिकार हो रहे हैं। लेकिन नगर परिषद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, किसी तरह की कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिला की पुलिस ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत न सिर्फ आमजन को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक करेगी, बल्कि साइबर अपराधियों पर भी शिकंजा कस रही है। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने एसपी कार्यालय में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। बैठक के बाद एसपी ने ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट में। देखिए, नववर्ष में अभी हमारी जो प्राथमिकताएं हैं नए साल में, उसको लेकर हमने आज क्राइम मीटिंग ली है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 3 हमारे अभियान चल रहे हैं। इसमें एक तो सड़क सुरक्षा माह का है, दूसरा साइबर अपराध के जो आपने बताया साइबर शील्ड को लेकर एक अभियान है, और एक एनडीपीएस एक्ट को लेकर है। साइबर शील्ड अभियान के तहत में हमारे जो पोर्टल है 1930 में जितने भी पेंडिंग जो परिवाद है उनका निस्तारण करना, खोए हुए मोबाइल है मोबाइल ब्लॉक कराना है। इनके द्वारा जो 6-7 पॉइंट पुलिस मुख्यालय द्वारा हमारे द्वारा जो को दिए गए हैं उन पर निरंतर कार्रवाई करें और प्रभावी कार्रवाई हो, इसी को लेकर सभी एसएचओ को हमने निर्देशित किया गया है। सबसे बड़ा है इसमें जागरूकता ही साइबर क्राइम से निपटने का सबसे बढ़िया जरिया है। लोग जागरूक रहें, अनावश्यक रूप से कुछ प्रलोभन या अभी आपने देख रहा होगा कॉलर ट्यून के रूप में भी साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी हम निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा जो ये अभियान है साइबर शील्ड, इसमें भी लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में जाके, यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर जब भी कोई इस तरह की हमें मिलती है, लोग मिलते हैं, उनको साइबर अपराधों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। इसके बारे में हम निश्चित रूप से जागरूक करेंगे। देखिए, हमारी सीमित संसाधन होते हुए भी रेंज में हमारी पेंडेंसी सबसे इस ज़िले की कम रही है। करीबन 10.5% के आसपास हमारी पेंडेंसी रही है। लगभग पुलिस मुख्यालय के जो निर्धारित मापदंड है उसके नज़दीक रही है। फिर भी हमारे कई एसएचओज ने, जिसमें हमारा खुनखुना है, मौलासर है,
मारोट थाना है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिनकी पेंडेंसी 5% के आसपास रही है। ओवरऑल सभी थानों ने अच्छा काम करते हुए हमारी पेंडेंसी को करीबन 10.5% के आसपास रखा है। अभी जो सड़क सुरक्षा के तहत भी जो भी अभियान चल रहा है, इसमें जो अवैध कट है, जहाँ एक्सीडेंट का खतरा होता है, जहाँ इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स है, उन पर भी हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। और शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको लेकर सभी एसएचओ को निर्देशित किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत शनिवार को तारानगर पुलिस ने चालान काटे। यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल सुरजाराम ने बताया कि चूरू जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव व उप पुलिस अधीक्षक रोहित सांखला के निर्देशन में सरदारसर हाईवे पर नाकाबंदी लगाकर वाहनों की तलाशी ली गई। वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट लगाने सहित यातायात नियमों की पालना करने की समझाइश की गई। इस मौके पर उनके साथ कांस्टेबल हरलाल व कालूराम उपस्थित रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर दौरे के दूसरे दिन सांसद सेवा केंद्र में आमजन से जन सुनवाई की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शेखावत ने आज रामलीला मैदान में 9 से 19 जनवरी तक आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के भूमि पूजन में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। जोधपुर उद्योग हस्तशिल्प उत्सव पिछले 34 साल से अनवरत जोधपुर में उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार के एक प्रमुख धुरी के रूप में बनकर के उभरा है। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उस काल में जोधपुर के उद्यमियों ने यह अनूठा प्रयास प्रारंभ किया था, जो आज एक 34 साल की यात्रा पूरी करते हुए एक पूरे देश भर के नेशनल फेस्टिवल के रूप में बना है। इस बार के इस आयोजन में भी हर वर्ष की तरह देश के लगभग 20 प्रांतों के ऐसे अलग अलग हस्तशिल्प उत्पादक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगपति, वो सब यहाँ उपस्थित होंगे। और ये केवल एक मेला नहीं है, उद्योग का मेला नहीं है, अपितु B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, उन दोनों के बीच में एक रिश्ते कायम करने का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में ये उद्योग हस्तशिल्प मेला बना है। इस सब के अतिरिक्त भी उद्योग हस्तशिल्प मेले में उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर के, टैक्सेशन के डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर के, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, नए फाइनेंसिंग मॉड्यूल्स को लेकर के, उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, सरकार की विभिन्न योजनाओं के उद्यमियों को जिस तरह की आवश्यकता है उसको लेकर के विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है। उन कॉन्फ्रेंसेस के चलते हुए जोधपुर के उद्यमियों को और मारवाड़ के उद्यमियों को निश्चित रूप से उसके चलते हुए बहुत सारा लाभ होता है। उद्योग हस्तशिल्प उत्सव एक बार फिर वही पुराने जोश खरोश के साथ में एक नए कलेवर में जोधपुर में होने वाला है। आज भूमि पूजन हुआ है। लघु उद्योग भारती इसके मुख्य आयोजक है। मैं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ओझा साहब को, मेले के संयोजक आदरणीय महावीर चोपड़ा साहब को और सारे लघु उद्योग भारती परिवार और इस मेले से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदयपूर्वक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, महाकुंभ भी शुरू हो रहा है 13 तारीख को। देखिए, महाकुंभ इस देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा। जैसा मैंने कल भी कहा था कि इस 45 दिन के महाकुंभ के समय 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनने के लिए आएंगे। मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि कुंभ के इस अवसर पर भारत के विराट रूप का दर्शन करने के लिए हम सब कुंभ के सहभागी हों। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे इस बार दिव्य भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ के साथ साथ में साफ सुथरा कुंभ ऐसा हो, इसकी संकल्पना दी है। और उसी के अनुक्रम में हमने वहाँ आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए, जिनके रखरखाव और सफाई के लिए भी 4.5 लाख लोग नियुक्त किए गए। वहाँ कुंभ में आने वाले लोगों को एक दिव्य अनुभव प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में और भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्राण और प्रण के संकल्प से नियत होकर के कुंभ को एक अविस्मरणीय, विश्व के लिए अकल्पनीय आयोजन बनाने के लिए जुटी है। सर, जन सुनवाई भी की आपने, आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ज़्यादा लोग आए थे आज सुबह, इतने लोगों की वो क्या है कि आप जब थे तब तक थे, उसके बाद में उतने ही अभी और भी हैं और अभी चलेंगे तब उतने ही और भी होंगे। देखिए, जोधपुर के लोगों के से जुड़े हुए विषय, और क्योंकि पिछले 1 साल से स्थानांतरण पर रोक थी, अब नए स्थानांतरण पर रोक हटी है,
तो बहुत सारे विषयों को लेकर के जब भी मैं जोधपुर आता हूँ तब लोगों से इसी तरह से मिलना होता है। मेरे लिए ये लोगों की समस्याओं का समाधान, उनके निराकरण की प्रसन्नता का विषय तो होता ही है। उनके जीवन में खुशी ला सकें, इसके विषय का साथ साथ में लोगों से मिलने का और प्राथमिक स्तर पर ज़मीन से जुड़ा हुआ फीडबैक उनसे प्राप्त करने का अवसर भी होता है। उसी के आधार पर मैंने आज संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के सारे टीम को और एम्स की टीम को दोनों को बिठा करके एम्स के मार्गदर्शन और सक्रिय सहयोग से हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो सके, इसके लिए आज एक वार्ता सफलता के साथ में पूरी कराई है। शीघ्रता के साथ में एम्स के साथ साथ में एसएन मेडिकल कॉलेज में भी किडनी ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया जो है वो नियमित रूप से चलेगी। पहले प्रारंभ किया था, लेकिन डॉक्टर्स जयपुर से आते हैं, साल में 1 या 2 बार ही वो कर पाते थे। नियमित अंतराल पर निर्मित रूप से चले। इसके अतिरिक्त जो है एमडीएम अस्पताल में महिला एवं प्रसूति रोग विभाग के पास में कॉटेज वार्ड की सुविधा नहीं है। उमेद हॉस्पिटल में बहुत सारे कॉटेज ऐतिहासिक रूप से बने हुए हैं, लेकिन एमडीएम में सुविधा न होने के कारण से हमारी सद्य प्रसूता माताओं को निश्चित रूप से उसके कारण से तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। सीएसआर में कुछ पैसा मैंने एकत्रित किया है और आज प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ में बैठ करके वहाँ 20 जो है कॉटेज वार्ड बन सकें, उसकी भी आज हमने रूपरेखा को तय किया है। एम्स में आने वाले समय में नया विस्तार करें, नई फैकल्टीज़ को के पद बढ़ाए जाएं और उसके साथ साथ में जोधपुर में कैंसर का एक हब बने, कैंसर ट्रीटमेंट का हब बने, इसको लेकर के भी आज एक रूपरेखा तय की है। एम्स जोधपुर अस्पताल में 100 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ एक जो मरीजों और रिश्तेदारों के लिए एक आवास गृह की सुविधा बनाई जाए, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से जोधपुर एम्स में लोग इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनके पास में आवास का बड़ा संकट होता है। और ऐसे मरीज जिसको एक बार डिस्चार्ज करने के बाद 4, 5, 6 दिन बाद में वापस दिखाना है, वो अगर गांव जा कर के वापस आता है उसे बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए मैंने डी-मार्ट के दमानी साहब से अनुरोध किया था, एम्स परिसर में ज़मीन दे करके 100 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ एक भवन बनाने की रूपरेखा भी आज हमने तय की। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के आदेशानुसार उपखंड क्षेत्र रायसिंह नगर में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने 4 गौशालाओं कल्याण भूमि गौशाला, गौशाला 22 PS भोमपुरा और समेजा का निरीक्षण किया। वहीं तहसीलदार हर्षिता मिड्डा ने गौशाला ठंडी, ठाकरी बाजूवाला, श्यामगढ़ का निरीक्षण किया। साथ ही उप तहसीलदार समेजा सलिनद्र कुमार ने मोखम वाला, लखा हाकम भादवा वाला एवं उप तहसीलदार मुकलावा राजकुमार ने डाबला, मुकलावा, 10 टीके और कीकरवाली गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने गौशाला प्रबंधकों को पशुओं के बाड़े में साफ सफाई एवं सूखापन रखने के निर्देश दिए और पशुओं को ठंड से बचाने का और रखरखाव के सभी निर्देश दिए गए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए खाटू श्याम दर्शन के बहाने कार लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई इको कार को बरामद कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त अमित कुमार के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। गिरफ्तारी के साथ ही आरोपियों के कब्जे से लूटी गई इको कार भी बरामद कर जब्त कर ली गई है। इस मामले में परिवादी रतन सिंह की रिपोर्ट पर थाना करधनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित कड़ियों की पड़ताल कर रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।